Yes, beta. Let's start now. Exercise 13.1 के हम कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 13.1 के हम क्वेश्चन नंबर आई थिंक 19 कर लिया था हमने. 17 कर लिया था हमने. 18 पे आई थिंक कर लिया था. 19 भी कर लिया था. 20 कर लिया था. 21 करना है. क्वेश्चन नंबर 21 करना है. Question number 21 is exercise 13.1 and question number 21. Limit x tends to 0. Limit x tends to 0. Cosecant x minus cot x. हाँ जी, वही अगर आप x को 0 पुट करते हो तो cosecant 0, sin 0 0 होता है. तो cosecant 0 इंफिनिटी. इसी तरह ये भी क्या है? तो बेटा ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है. मैं आप कुछ और भी हैं इंडिटरमिनेट, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं, वो मैं लिखवा दूंगी आपको. तो ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इंफिनिटी. और tan 0 क्या होता है बेटा? tan 0 इज 0. तो 0 बाय 0 का रेसिप्रोकल दैट इज आल्सो इंफिनिटी. तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दैट इज आल्सो इंडिटरमिनेट फॉर्म. जैसे कि 0 बाय 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, डिनोमिनेटर में 0 आता है तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है. इसी तरह इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज आल्सो इंडिटरमिनेट फॉर्म. तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते. तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते तो पहले तो अपना साइन कॉस में चेंज कर लो, क्योंकि जो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, वो भी साइन की फॉर्म में होता है. ठीक है. और लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x 1 होता है. इसलिए आप पहले तो उसको साइन कॉस में चेंज कर लो. cosecant x that is 1 by sin x, cot that is cos by sin, and limit x tends to 0. Sin x is LCM 1 minus cos x and limit x tends to 0. हाँ जी बेटा. अभी बेटा आप देखो, अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते. अब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो तब भी 0 by 0 फॉर्म आ रही है. ठीक है. और इसके साथ अगर मैं sin x by x लगाती हूँ ना, तभी भी ये पॉसिबल. क्यों? क्योंकि तब भी नीचे तो ठीक है 1 आ जाएगा, ऊपर x को 0 रखेंगे तो cos 0 1, तब ऊपर भी 0 by 0 फॉर्म आ जाएगी. बेटा अगर मैं क्या करती हूँ इस क्वेश्चन में, x से अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ तो नीचे तो 1 आ जाएगा, लेकिन ऊपर क्या होगा? ऊपर नॉट डिफाइंड हो जाएगा. कैसे? x को 0 पुट करो, cos 0 1. ठीक है. 1 minus 1 0 by 0, तब भी 0 by 0 फॉर्म होगी. तो करने के दो मेथड है वैसे. इस पर बेस भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया है, बताऊंगी मैं अभी. तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस cos x को क्या लिख ले? 1 माइनस cos का साइन की टर्म में क्या फॉर्मूला है आपको याद होगा? cos 2x is cos square x minus sin square x. 1 minus 2 sin square x और 2 cos square x minus 1. तो मैं साइन वाला फॉर्मूला लिख रही हूँ, साइन में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ मैं. तो यहाँ से 1 माइनस cos 2x को क्या लिख सकते हैं हम? आपको याद हो मैंने बताया भी था, 1 माइनस cos 2x देखते ही 2 sin square x लिख दो, और 1 प्लस cos 2x देखते ही 2 cos square x लिख दो. आपको मैंने बताया था 1 माइनस cos 2x देखते ही 2 sin square x लिख दो, और 1 प्लस cos 2x देखते ही 2 cos square x. तो 1 माइनस cos एंगल इज 2 sin square half of the angle. 2 sin square half of the angle. ठीक है. तो नीचे भी मैं sin x को, एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, sin 2x is 2 sin x cos x. तो sin x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin half of the angle into cos half of the angle. इससे तो कैसे हम sin x by 2 से limit x tends to 0. Limit x tends to 0, sin x by 2 upon cos x by 2, that is tan x by 2.
ठीक है, अब अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, tan 0 that is 0, tan 0 is 0, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाया, x को 0 पुट किया तो tan 0 is 0, तो क्या आई इसकी लिमिट? इसकी लिमिट आ गई 0। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। यस बेटा बोलो। मैम क्वेश्चन नंबर 20 बता दो एक बार दोबारा। क्वेश्चन नंबर 20? यस मैम। समझ में नहीं आया था? नो मैम। क्वेश्चन नंबर 20 बता देती हूँ फिर से। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिमिट x टाइम्स टू 0 sin ax plus bx divided by ax plus sin bx. We are given that a plus b is not equal to 0. बेटा यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक तो ना हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में लिमिट सेपरेट कर सकते हैं। पहले तो मैंने लिमिट सेपरेट कर ली, फिर हर एक टर्म को ना x से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x 1 होता है, तो मुझे डिनोमिनेटर में ना x चाहिए, जो एंगल है ना वही एंगल चाहिए, तो डिनोमिनेटर में bx चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? bx। तो x तो चाहिए ही चाहिए, तो x को सबके नीचे चाहिए, वहां से भी x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल, तो मेरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले x से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, तो हर एक टर्म को मैंने x से डिवाइड किया। मैम स्क्रीन ब्लर है। जस्ट अ मिनट। ओके बेटा, मैंने ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ना दोनों को x से जो है डिवाइड कर दिया। क्या हुआ है? क्या हो गया? यस हाँ जी, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x is 1 ना, तो इसलिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना x से डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर में लिमिट सेपरेट कर सकते हैं हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, उसके बाद एडिशन में भी सेपरेट कर सकते हैं। अब मैं इस पे और इस पे भी अलग अलग कर लूंगी, x को भी दोनों के नीचे लिख लूंगी मैं, sin ax अपॉन x प्लस bx अपॉन x, लिमिट भी सेपरेट कर ली, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 ax by x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 sin bx by x। हाँ जी, अब देखो बेटा, जो एंगल न्यूमरेटर में वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तभी तो sin x by x1 होता है, और x 0 को टेंड कर रहा है, तो वो तो कहा था मैंने कि ax कुछ भी और मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 0 को टेंड करेगा। बस आपको ये देखना है जो एंगल है वही नीचे होना चाहिए, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 देन इट्स इक्वल टू 1। तो ax है तो डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए? ax, इसलिए मैंने क्या किया, a से डिवाइड कर दिया और a से जो है मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद मैंने a से डिवाइड कर दिया है और a से क्या किया है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय a, a से डिवाइड और a से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ तो x से x कैंसिल आउट, यहाँ भी x से x कैंसिल आउट, यहाँ bx था तो डिनोमिनेटर में bx चाहिए, तो b से डिवाइड कर दिया और b से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया आपके पास, ऐसा करने पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax by ax, sin एंगल बाय एंगल दैट इज 1 प्लस b
1 इंटू ए था ना, ये a इंटू 1 प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस ये 1 हो जाएगा 1 इंटू b, a प्लस b अपॉन a प्लस b इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर बेटा आप? यस मैम। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 22। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। Question number 22 is limit x tends to pi by 2 tan 2x by x minus pi by 2। स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में एक और ऐड कर लो। एक तो हमने पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x 1 होता है। देखो x को 0 पुट करो, cos 0 दैट इज 1, cos x अपॉन x नहीं, ओनली cos x इज 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x भी क्या होता है 1। ठीक है, कैसे? अगर आप tan x को लिखो sin x by cos x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो बच्चे 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। और x को 0 पुट कर दो, cos 0 इज 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x भी 1 होता है और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x भी 1 होता है। तो वही बात है बच्चे, यहाँ पर x टेंड्स टू 0 आना चाहिए। तो अगर x पाई बाय 2 को टेंड कर रहा है तो क्या 0 को टेंड करेगा, मुझे बताओ। अगर x पाई बाय 2 को टेंड कर रहा है तो 0 को क्या टेंड करेगा? माइनस पाई बाय 2। यस गुड, x माइनस पाई बाय 2 0 को टेंड करेगा। ठीक है, तो x माइनस पाई बाय 2 क्योंकि 0 को टेंड करेगा, इसलिए x माइनस पाई बाय 2 को y पुट कर लो या h पुट कर लो, कोई भी वेरिएबल ले लो। अब मुझे इस पूरे को जहां जहां x है x की बजाय h में चेंज करना है, तो और यहाँ पर h की लिमिट लानी है। h की लिमिट कैसे आएगी? जब आप x की वैल्यू पुट करके h की वैल्यू निकालोगे, जो h की वैल्यू होगी वो h की लिमिट होगी। x की वैल्यू क्या है? पाई बाय 2, तो h की वैल्यू क्या आ गई? 0। इट मींस h लिमिट h टेंड्स टू क्या आ गया? 0। अब जहां जहां x है ना उसकी जगह h की टर्म आ जानी चाहिए। सो tan 2 x की जगह क्या लिखेंगे? x की जगह लिखेंगे पाई बाय 2 प्लस h। ठीक है, x की जगह क्या लिखेंगे? आपको x नहीं लाना, अब h लाना है। डिनोमिनेटर में x माइनस पाई बाय 2 को h। तो क्वेश्चन क्या आ गया? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई प्लस 2h डिवाइडेड बाय h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ जी, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है बेटा? कौन सा क्वाड्रेंट हो गया 180 प्लस थीटा? मैम थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। और पाई पर नो चेंज, पाई पर कोई चेंज नहीं होता। पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 का चेंज होता है, पाई पर कोई चेंज, तो tan का tan और पॉजिटिव जो एंगल होता है वो एज इट इज लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको खुद पता चल जाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कर चुके हैं। sin 2x by x ये है ना, तो क्या करें, जो एंगल ऊपर है वही नीचे चाहिए क्योंकि h टेंड्स टू 0 तो आ गया है, तो जो एंगल नीचे है वही ऊपर चाहिए, जो ऊपर है वही नीचे चाहिए। तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया और 2 से मैंने मल्टीप्लाई, और ये हो गया 1। 1 into 2 that is equal to 2। 2 आपका आंसर आ गया। तो लिमिट क्या आ गई इसकी? 2। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 से थोड़ा अलग टाइप के स्टार्ट हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद करो, जहां से मैंने बेसिक स्टार्ट किया था, जहां से मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था वहां से मैंने
समझाया था राइट हैंड लिमिट क्या होती है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन नंबर 23 इज फाइंड लिमिट x tends to 0 f of x and limit x tends to 1 f of x find out करना है where f of x is given to us that is equal to f of x is 2x plus 3 where x is less than equal to 0 and thrice of x plus 1 where x is greater than 0. हमें बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x निकालना है। तो x टेंड्स टू 0 का मतलब मैंने बताया था कि x की वैल्यू 0 नहीं है, या तो 0 से स्लाइटली ग्रेटर है या फिर 0 से स्लाइटली क्या है, लेस है। x की वैल्यू 0 नहीं है। स्लाइटली ग्रेटर मतलब राइट हैंड लिमिट और स्लाइटली लेस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी की नंबर लाइन है, यहाँ है 0, यहाँ है 1। x टेंड्स टू 0 का मतलब 0 से स्लाइटली ग्रेटर तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और स्लाइटली लेस है अगर वैल्यू तो लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती है देन लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज डू नॉट एग्जिस्ट। अगर इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x is equal to limit 0 positive f of x, then limit exist, otherwise not। ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या है, राइट हैंड लिमिट। ये तो 0 पर निकालनी है तो 0 लिखा। अगर किसी भी कोई भी पॉइंट हो जनरल तो हम a लिख देते हैं। हम कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx अगर लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx के इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड, ये क्या है, राइट हैंड, पॉजिटिव है ना, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a। देन अगर ऐसा है देन लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a, अदरवाइज नॉट। ठीक है। अब यहाँ पर a की जगह जो होगा वो आ जाएगा। यहाँ 0 है तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो a की जगह क्या आ जाएगा, 1। तो पहले मैं ये फाइंड आउट कर रही हूँ। तो 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालूंगी और 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालनी है और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लिमिट, मैम स्क्रीन ब्लर हो गई। तो हमें ये फाइंड आउट करने के लिए 0 पर राइट हैंड लिमिट, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। 0 पर राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, a क्या है, 0 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव यानी कि 0 नेगेटिव fx। अब फंक्शन देखो बेटा कैसे लेना है। यहाँ पर फंक्शन कौन सा लेना है, जिसमें x की वैल्यू 0 से स्लाइटली ग्रेटर है। यहाँ पर वो फंक्शन लेना है जिसमें x की वैल्यू 0 से स्लाइटली ग्रेटर है। 0 से स्लाइटली ग्रेटर तो यानी कि ये फंक्शन लेंगे। ठीक है, ये वाला फंक्शन लेंगे इस केस में। ठीक है, क्योंकि 0 पॉजिटिव, 0 से स्लाइटली ग्रेटर, 0 से स्लाइटली ग्रेटर तो यहाँ पर है, यहाँ है ना 0 से स्लाइटली ग्रेटर, तो 0 से स्लाइटली ग्रेटर यहाँ पर है। तो इसलिए फंक्शन कौन सा लेंगे, x स्लाइटली ग्रेटर देन 0, यहाँ पर भी x स्लाइटली ग्रेटर देन 0, यहाँ पे फंक्शन हम ये वाला लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और फंक्शन कौन सा है, थ्राइस ऑफ x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर 0 नेगेटिव, 0 से स्लाइटली लेस, 0 से स्लाइटली लेस, 0 से स्लाइटली लेस ये वाला फंक्शन है। तो इस केस में फंक्शन क्या लेंगे, 2x प्लस 3। भी ध्यान देना कि कौन सा फंक्शन लेना है, 0 से स्लाइटली लेस तो 2x प्लस 3 है फंक्शन। ठीक है बेटा, पॉलिनोमियल है तो आप डायरेक्ट x को 0 पुट कर सकते हो। ठीक है, या फिर a प्लस एच या a प्लस, इस केस में 0 प्लस है तो 0 प्लस एच, और इस केस में 0 माइनस एच। ठीक है, तो
इस केस में क्या रखना है x को 0 प्लस एच एंड h ऑलवेज टेंड्स टू 0। तो x की जगह इस वाले के राइट हैंड लिमिट में x को क्या पुट करते हैं, राइट हैंड लिमिट के केस में x को a प्लस एच पुट करते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में x को a माइनस एच पुट करते हैं एंड h ऑलवेज टेंड्स टू 0। ठीक है, तो राइट हैंड के केस में x को क्या पुट करते हैं, a प्लस एच, a क्या है 0, तो x को क्या रखेंगे 0 प्लस एच, x को 0 प्लस एच एंड h ऑलवेज, अगर x है तो x की लिमिट आएगी, h है तो h की लिमिट आएगी, h को 0 रखो 1 into 3 that is 3। ठीक है, यहाँ पर x को क्या रखेंगे 0 माइनस एच। आपको ये मैंने बता दिया है, ये बात भी याद रखनी है आपको कि राइट हैंड लिमिट के केस में x को a प्लस एच और लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में x को a माइनस एच एंड h ऑलवेज टेंड्स टू 0। राइट हैंड में x को a प्लस एच और लेफ्ट हैंड में x को a माइनस एच। a क्या है यहाँ पर 0, तो x को 0 माइनस एच 2x प्लस 3 एंड h ऑलवेज टेंड्स टू 0। h को यहाँ 0 रखो, 0 माइनस 0, 0 into 2, 0, 0 प्लस 3 that is 3। तो क्या लिखेंगे आप, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x tends to 0 f of x exists and it is equal to 3। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आती तो एग्जिस्ट भी ना करती, ठीक है, अब इक्वल आ गई तो एग्जिस्ट कर रही है। अब बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका सेकंड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको ध्यान से देखिए। तो हमें वही, एक तो राइट हैंड लिमिट निकालनी है, ये वाला पार्ट होगा, ये पार्ट कर रहे हैं, एक क्या निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, a क्या है 1 पॉजिटिव fx, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx। तो 1 से स्लाइटली ग्रेटर के लिए फंक्शन कौन सा है, ये बात ध्यान देने की नीड है बेटा। यहाँ बच्चे अब गलती कर जाते हैं फंक्शन लिखने में। 1 पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे और 1 नेगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ध्यान से मुझे बताओ। 1 पॉजिटिव मतलब 1 से स्लाइटली ग्रेटर, 1 नेगेटिव मतलब 1 से स्लाइटली लेस। तो मुझे पहले बताओ यहाँ पर कौन सा फंक्शन लेंगे, फंक्शन क्या लेंगे यहाँ पर, मुझे बता रहे हैं 1 पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन है? No, no one can tell। 1 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, मैम ग्रेटर देन 0 वाला। हाँ जी, 1 से स्लाइटली ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर होगा फंक्शन, 1 से स्लाइटली ग्रेटर, 1 से स्लाइटली ग्रेटर यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, 1 से स्लाइटली ग्रेटर मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो 0 से ग्रेटर होगा ना, 0 से लेस तो नहीं होगा, तो ये वाला फंक्शन लेंगे। तो इस केस में ये वाला फंक्शन लेंगे थ्राइस ऑफ x प्लस 1। क्यों, क्योंकि 1 से स्लाइटली ग्रेटर मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 0 से तो ग्रेटर होगा, तो ये फंक्शन लेंगे। और यहाँ पर x को क्या पुट करते हैं a प्लस एच, राइट हैंड में x को क्या पुट करते हैं a प्लस एच, a क्या है 1, तो x को पुट करो a प्लस एच, ठीक है, x को a प्लस एच, बाकी ऐसा का ऐसा। और x है तो x की लिमिट, h है तो h की लिमिट, h ऑलवेज टेंड्स टू 0, h को 0 रखो, 1 plus 1 2 into 3 that is 6। यहाँ मुझे फंक्शन बताओ, यहाँ फंक्शन क्या लेंगे, हरी देर नहीं लगानी। मैम 2x plus 3। नो बच्चे, 1 से स्लाइटली लेस ना, मैंने आपको क्या कहा था, अगर x टेंड्स टू 1 है तो यानी कि स्लाइटली ग्रेटर देन 1 एंड स्लाइटली लेस देन 1। 1 से स्लाइटली लेस है, 1 से स्लाइटली लेस है तो x की वैल्यू लगभग 0.9 हो सकती है, 0.9
तो ये 0 को टेंड नहीं करेगी। 0.9 बेटा 0 से तो बड़ा है, इसकी वैल्यू 0.999, तो ये 0 से तो बड़ी है, अभी भी 0 से लेस थोड़ी ना हो गई। मेरी बात समझ में आई? इसे बता रही हूँ मैं इस बात। अगर x टेंड्स टू 0 निकालना हो, ठीक है, तो अगर फंक्शन 0 पर डिफाइन किया हो तो दोनों बार अलग होगा, 0 से ग्रेटर 0 से लेस, ठीक है। लेकिन अगर x टेंड्स टू 1 निकालना हो, टेंड्स टू 1 निकालना हो और फंक्शन दिया हो x लेस देन 1 ये है और x ग्रेटर देन 1, तब तो लेस में ये लेंगे, ग्रेटर में ये लेंगे। लेकिन फंक्शन डिफाइन लेस देन 1 पर ना करके ऐसे ही किया हो, लेस देन दोनों इस तरह किया हो। अब बेटा टेंड्स टू 1 का मतलब x या तो स्लाइटली ग्रेटर होगा या फिर स्लाइटली लेस होगा। अब देखो बेटा स्लाइटली ग्रेटर और स्लाइटली लेस दोनों ही 0 से तो बड़े ही हैं, ठीक है, 0 से छोटे तो नहीं हो जाएंगे ना। 1 से स्लाइटली ग्रेटर और 1 से स्लाइटली लेस दोनों ही 0 से तो बड़े ही रहेंगे ना। टेंड्स टू 1 का मतलब 1 को टेंड कर रहा है, अगर 1 को टेंड कर रहा है तो नियर अबाउट 1 ही होगा, 0 के पास नहीं पहुंच जाएगा। नियर अबाउट 1 ही होगा, तो 1 से स्लाइटली ग्रेटर स्लाइटली लेस आ ज्यादा यहाँ पहुंच जाएगा, बस इससे ज्यादा उधर नहीं, वरना फिर 0 को टेंड नहीं कर जाएगा। अगर इससे भी उधर वहां पहुंच गया तो 0 को नहीं टेंड कर जाएगा, वो तो 1 को टेंड कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई कि 1 से स्लाइटली ग्रेटर और 1 से स्लाइटली लेस दोनों ही 0 से तो बड़े हैं। फंक्शन 1 पे नहीं डिफाइन अब, ठीक है, वहां 0 पे निकालना था, 0 पे डिफाइन था, इसलिए 0 से ग्रेटर 0 से लेस के लिए अलग अलग आ गए। लेकिन अब 1 पॉजिटिव 1 से स्लाइटली ग्रेटर और 1 से स्लाइटली लेस दोनों ही 0 से तो बड़े हैं, फंक्शन 0 पे डिफाइन है, 1 पे नहीं डिफाइन। तो 0 से स्लाइटली ग्रेटर और 0 से स्लाइटली लेस दोनों ही 0 से तो बड़े हैं, तो कौन दोनों ही केसेस में कौन सा फंक्शन आएगा, यही सेम फंक्शन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग आया था, 0 से स्लाइटली ग्रेटर के लिए तो ये वाला आया था फंक्शन, और 0 से स्लाइटली लेस के लिए वाला आया था। अब 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव दोनों ही 0 से बड़े हैं, तो दोनों ही केसेस में 0 से ग्रेटर वाला ये फंक्शन आएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में x को क्या पुट करते हैं, x को a माइनस h, a क्या है 1 and h tends to 0, 1 plus 1 2 into 3 that is 6, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट जो है दोनों ही केसेस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो मुझसे, जल्दी बोलो। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सबको? लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x 3 के इक्वल है, और यहाँ भी दोनों इक्वल नहीं है इसलिए एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। ये था क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। ये बात अगर अभी भी किसी को क्लियर नहीं हुई है तो मुझसे पूछ सकते हैं। नो क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x where f of x is equal to x square minus 1 if x is less than equal to 1 and minus x square minus 1 if x is greater than 1. अब बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x फाइंड आउट करना है, जहां पर फंक्शन में x टेंड्स टू 1 मतलब 1 से स्लाइटली ग्रेटर और 1 से स्लाइटली लेस, और फंक्शन भी इसी तरह डिफाइन है, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शन ये आएंगे, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, ठीक है,
और लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स। 1 से स्लाइटली ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या होगा? 1 से स्लाइटली ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है? -x² -1 लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 से स्लाइटली लेस के लिए फंक्शन क्या है? 1 से स्लाइटली लेस के लिए फंक्शन है -1। यहाँ पर राइट हैंड में x को क्या पुट करते हैं? a प्लस h। x को पुट कर देंगे a प्लस h एंड h ऑलवेज एंड ऑलवेज टेंड्स टू 0। h को 0 रखो तो क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर दैट इज 1 इज -2। ठीक है, इस केस में x को क्या रखेंगे? 1 माइनस h एंड h ऑलवेज टेंड्स टू 0। h को 0 रख दिया तो 1 स्क्वायर। It means right hand limit is not equal to left hand limit, therefore limit do not exist। आप सीधे लिख देंगे limit exist नहीं कर रही है। ठीक है, as a right hand limit is not equal to left hand limit, therefore limit does not exist। exist ही नहीं कर रही है, right hand और left hand equal नहीं है तो limit exist नहीं कर रही। नेक्स्ट एक बेटा मॉडुलस फंक्शन आपको मैंने बताया था, हम मॉडुलस फंक्शन को देखते ही रीडिफाइन कर लेते हैं। चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन जब मैंने करवाया था तब बताया था कि मॉडुलस फंक्शन को देखते ही हम रीडिफाइन कर लेते हैं। आपको याद हो तो मैंने बताया था कि मॉडुलस ऑफ एक्स है, मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स if x is greater than equal to 0 and modulus of x is minus x if x is less than 0। याद है सबको या दोबारा बताने की नीड है? याद है सबको? याद करो, मैंने बताया था कि अगर x की वैल्यू 5 है तो मॉड ऑफ 5 इज 5, यानी कि ग्रेटर देन 0 है तो उसी के इक्वल आ गया मॉडुलस ऑफ x। लेकिन अगर x की वैल्यू है -5 तब x की वैल्यू -5 का मॉड क्या हुआ? 5। तो y की वैल्यू देखो बेटा x के इक्वल नहीं आई, -x के इक्वल आई है। और इस केस में y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? x के इक्वल आ गई। तो if x is greater than 0 then y equal to x, if x is less than 0 then y equal to -x। तो मॉडुलस फंक्शन देखते हैं, हम रीडिफाइन कर लेते हैं कि modulus of x is x if x is greater than equal to 0 and modulus of x is minus x if x is less than 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इवेल्युएट करना है where f of x is equal to modulus of x by x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। तो हम इसमें फंक्शन को हमें रीडिफाइन कर लेंगे। पहले फंक्शन को देखते ही फंक्शन को रीडिफाइन कर लो बेटा। 0 पे तो 0 है, अगर x 0 नहीं है यानी कि 0 से स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर दोनों ही केसेस में, तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस ऑफ x की जगह x आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जो है वही आ जाएगा। और अगर जो है x लेस देन 0 है, ग्रेटर देन और लेस देन दोनों ही केसेस में ये फंक्शन लेना है, क्योंकि अगर x 0 नहीं है तो ये वाला फंक्शन लेना है। लेकिन अगर x लेस देन 0 है तो मॉडुलस ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा? -x। ठीक है, फिर ये मैं एज इट इज लिख रही हूँ 0 if x equal to 0। यहाँ से 1 आ गया और यहाँ से क्या आ गया? -1। अब फाइंड आउट कीजिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर आपको फंक्शन को रिडिफाइन करना आ गया तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना तो बिल्कुल इजी है। राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx and left hand limit is limit x टेंड्स टू a नेगेटिव fx। हाँ जी, 0 से 0 से स्लाइटली ग्रेटर के लिए फंक्शन, 0 से स्लाइटली ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है? -1। ठीक है, 0 से स्लाइटली ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है? सॉरी +1। 0 से स्लाइटली ग्रेटर के लिए फंक्शन ये है ना, +1। और 0 से स्लाइटली लेस के लिए फंक्शन क्या है? -1।
अब यहाँ तो लिमिट भी लगाने की नीड नहीं है क्योंकि x ही नहीं है। मैंने कहा था x हो तो x की लिमिट लगाओ, h हो तो h की लिमिट लगाओ, लेकिन अगर x और h कुछ भी नहीं है तो लिमिट ही लगाने की नीड नहीं है। बस इसका आंसर 1 आ गया, इसका -1। तो लिमिट इक्वल नहीं है, यानी कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x tends to 0 f of x does not exist। ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 पे सेम, बिल्कुल सेम है। वहां मॉडुलस ऑफ एक्स बस डिनोमिनेटर में है, तो बिल्कुल सेम होगा वो क्वेश्चन, उसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं। वहां बेटा क्या है, x बाय मॉडुलस ऑफ x है। मैं इसी में चेंज कर देती हूँ, x बाय मॉडुलस ऑफ x है और 0। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तो if x is greater than 0 मॉडुलस ऑफ x is plus x। ऊपर तो x ही रहेगा, नीचे मॉडुलस ऑफ x की जगह -x, तो सेम आ गया, आगे बिल्कुल सेम हो जाएगा। राइट हैंड में 1 और लेफ्ट हैंड में क्या है, -1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 भी यहाँ मॉडुलस नीचे है तो नीचे x और -x, वहां भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। +1 और -1 तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 5 f of x फाइंड आउट करना है, where f of x is equal to modulus of x minus 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें हम। पहले अगर मॉडुलस को रीडिफाइन कर लें, अब जब हम लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव fx और लिमिट x टेंड्स टू 5 से स्लाइटली लेस, बच्चे एक तो ना जब आप अगर रीडिफाइन करेंगे तो ये फंक्शन पता है क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ x इज x if x is greater than equal to 0, और मॉडुलस ऑफ x की जगह -x आएगा if x is less than 0। यहाँ पर है 5 से स्लाइटली ग्रेटर और 5 से स्लाइटली लेस। 5 से स्लाइटली ग्रेटर और 5 से स्लाइटली लेस दोनों ही 0 से तो बड़े होंगे ना, यहाँ 0 है यहाँ 5 है, आपको 5 से स्लाइटली ग्रेटर और 5 से स्लाइटली लेस चाहिए। तो 5 से स्लाइटली ग्रेटर और 5 से स्लाइटली लेस दोनों ही 0 से तो क्या होंगे, ग्रेटर। तो दोनों ही केसेस में क्या फंक्शन यूज होगा, x माइनस 5। क्या फंक्शन यूज होगा, x माइनस 5। ये बात क्लियर है ना कि 5 से स्लाइटली ग्रेटर और 5 से स्लाइटली लेस दोनों ही जो है 0 से तो बड़े हैं, तो दोनों ही केसेस में क्या फंक्शन यूज होगा, x माइनस 5। दोनों ही 0 से बड़े हैं, तो x को यहाँ पर क्या रखते हैं, a प्लस h, तो 5 प्लस h and h always and always tends to 0। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड में x को a माइनस h, x को a माइनस h, इसके बाद -5, h always and always tends to 0। तो here right hand limit is equal to left hand limit, therefore limit exist, और एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट किसके इक्वल है, यहाँ पर 0 के इक्वल है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, फंक्शन गिवन है, इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन नंबर 28। a plus bx if x is less than 1, 4 if x equal to 1, b minus ax if x is greater than 1। बोला गया है आपको, it is given that limit x tends to 1 f of x is equal to f of 1, then find a and b, a और b find out। आपको गिवन है
x टाइम्स टू 1 f ऑफ x जो है f ऑफ 1 के इक्वल है। f ऑफ 1 कितना है? अगर x 1 है तो फंक्शन क्या है 4, यानी कि f ऑफ 1 क्या है 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन 4, यानी कि f ऑफ 1 क्या है 4। यानी कि आपको गिवन है, यू आर गिवन दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x इक्वल टू 4। हाँ जी बच्चे, अगर लिमिट 4 है इसका मतलब लिमिट जरूर एग्जिस्ट कर रही होगी, तभी तो 4 के इक्वल है। अगर एग्जिस्ट ही ना करती तो कैसे वैल्यू आ जाती? तो अब ये लिखा आता डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तभी तो 4 के इक्वल है। और अगर एग्जिस्ट करती कब है? जब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्वल होती है। इसका मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव is equal to limit x tends to 1 negative fx, क्योंकि अगर 4 के इक्वल है तो 4 के इक्वल है इसका मतलब एग्जिस्ट कर रही है। 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव इक्वल है और दोनों ही 4 के इक्वल है। हाँ जी, 1 से ग्रेटर के लिए क्या फंक्शन लेंगे? जैसे देखकर बताओ 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन कौन सा है? हाँ जी, b minus x t माइनस ax। और 1 से लेस के लिए फंक्शन क्या है? a प्लस bx। अब राइट हैंड में x को क्या रखते हैं? a प्लस h, x की जगह a प्लस h। h ऑलवेज एंड ऑलवेज टेंड्स टू 0। h को 0 रखो तो 1 प्लस 0 तो क्या आ जाएगा? b माइनस a। तो यहाँ पर 4 भी था। लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा x की जगह क्या रखना है? 1 माइनस h, लेफ्ट हैंड में x को, और h है तो यहाँ h की लिमिट आएगी, x की नहीं आएगी। h ऑलवेज एंड ऑलवेज टेंड्स टू 0। h को 0 रखो तो क्या आ जाएगा? a प्लस b। यहाँ से दो इक्वेशंस बन गई। b माइनस a भी 4 के इक्वल है और screen blur हो ब्लर हो गया। गया। यहाँ से दो इक्वेशंस बन गई हैं कि b माइनस a भी 4 के इक्वल है और a प्लस b भी 4 के इक्वल है। b माइनस a भी 4 के इक्वल है और a प्लस b भी 4 के इक्वल। इन दोनों को सॉल्व करके a और b निकाल लो, ऐड कर लो एक बार। तो ऐड करेंगे तो माइनस a प्लस a कैंसिल आउट, b प्लस b 2b इज इक्वल टू 8 व्हिच इंप्लाइज b इज इक्वल टू 4। अब कोई भी एक इक्वेशन लेकर a की वैल्यू निकाल लो। b माइनस a इज 4, b को 4 रखा, a कितना आ गया? b को b4 आया, b को 4 पुट किया तो a की वैल्यू क्या आ गई? 6। ये था 28। Question number 28, then question number 29 is A1, A2, A3, these are the fixed real numbers. Question number 29 में बोला है कि ये जो A1, A2, A3 up to AN है ये fixed ना real numbers, these are the fixed real numbers. एक function defined है f of x that is equal to x minus A1 into x minus A2 into x minus A3 up to x minus A. फाइंड आउट क्या करना है? लिमिट x टेंड्स टू a1 fx निकालना है, a1 fx निकालना है। व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू a1 fx? फॉर सम अगर a जो है a इज नॉट इक्वल टू a1 a2 a3 अप टू an, देन फाइंड लिमिट x टेंड्स टू a f of x। तो क्या दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट लिमिट x टेंड्स टू a1 fx निकालना है और लिमिट x टेंड्स टू a fx निकालना है। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अच्छा वैसे ना पॉलिनोमियल ना हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शंस में लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो आप ना सिंपल, आपको मैंने बताया था कि लिमिट हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी निकाल सकते हैं अगर 0/0 नहीं आ रहा, ठीक है।
राइट हैंड और लेफ्ट हैंड भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। अगर जीरो, देखो अगर x को मैं a1 पुट करती हूँ डायरेक्ट, तो जीरो नहीं आ रहा ना, तो मैं डायरेक्ट पुट करके भी निकाल सकती हूँ। कैसे? तो लिमिट x टेंड्स टू a1 और फंक्शन क्या है? फंक्शन है x माइनस a1 x माइनस a2। लेकिन फंक्शन अलग अलग हो ना तब बेटा जरूरी हो जाता है। अगर फंक्शन दो हो ना, राइट हैंड के लिए अलग और लेफ्ट हैंड के लिए अलग, तब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते। ये बात याद रखना। यहाँ पर फंक्शन एक ही था, इसलिए मैं डायरेक्ट, ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा इसलिए हो जाएगा अगर 0 बाय 0 नहीं आता तो। लेकिन इससे पहले जितने में भी मैंने क्वेश्चन किए हैं ना, वहाँ फंक्शन अलग अलग था, राइट हैंड के लिए अलग फंक्शन, लेफ्ट हैंड के लिए अलग, तब मस्ट हो जाता है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड निकालना। जब फंक्शन ही ऐसे दिया हो कि राइट हैंड के लिए ये फंक्शन है और ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है, लेफ्ट और लेस के लिए फंक्शन है, तब मस्ट हो जाता है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड अलग अलग निकालना। लेकिन फंक्शन ही एक ही है और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाने पर 0 बाय 0 नहीं आ रहा, तब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। यहाँ पर फंक्शन ही एक ही है और 0 बाय 0 भी नहीं आ रहा, तो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकता हूँ। x को मैंने a1 पुट किया, x को मैंने a1 पुट किया, ये फैक्टर 0 हो गया। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना? लिमिट x टेंड्स टू a fx। अब फंक्शन पुट करो x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 अप टू, अब x को क्या रखना है? a पुट करो, a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस a3 टू a माइनस a4। बोला है a जो है किसी के इक्वल नहीं है, a1 a2 a3 किसी के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये 0 नहीं आएगा, यही आ जाएगा आंसर, a माइनस a1 इंटू a माइनस a2 इंटू a माइनस 3 अप टू a माइनस an। ठीक है, ये था 29। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30th। क्वेश्चन नंबर 30th है x less than 0 मैम किसी का माइक ऑन है। ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये बोला है ना, एक इस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करने का मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ये एग्जिस्ट कब करेगा? जब लिमिट एक्सटेंड्स टू a पॉजिटिव fx इसके इक्वल हो लिमिट एक्सटेंड्स टू a नेगेटिव fx एग्जिस्ट करे, यानी कि जब ये इक्वल हो तो a की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, लिमिट एक्सटेंड्स टू a पॉजिटिव, a से ग्रेटर के लिए, अब बेटा a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब मैम किसी का माइक ऑन है। इस पर म्यूट कर लें। अब बेटा अगर a की वैल्यू 0 से ग्रेटर या 0 से लेस होती है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। अगर a की वैल्यू 0 से ग्रेटर या 0 से लेस होती है तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी करेगी। क्यों? अगर मान लो 1 है a की वैल्यू, तो 1 से स्लाइटली ग्रेटर और 1 से स्लाइटली लेस दोनों ही 0 से बड़े होंगे ना, तो एक ही फंक्शन होगा। जो एक ही फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन की लिमिट देखो, 1 x को रखो 1 प्लस h, तो h 0 को अटेंड करेगा, मॉडुलस ऑफ 1 इज 1 0। ठीक है, और अगर मैं x को रखती हूँ a माइनस h 0 को अटेंड करेगा तो वो तब भी क्या आएगा इसमें? जब जो है x की वैल्यू 0 से कोई ग्रेटर होती है, a की वैल्यू मान लो 1 पर चेक करनी है,
तो 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव दोनों ही केसेस में सेम फंक्शन होगा, ये वाला 0 से ग्रेटर। और अगर a की वैल्यू फॉर एग्जांपल -2 है तो -2 से स्लाइटली ग्रेटर, -2 से स्लाइटली लेस, दोनों ही 0 से तो क्या होंगे, छोटे। तो दोनों ही केसेस में क्या फंक्शन यूज होगा, जब सेम फंक्शन यूज होता है तो बेटा वो क्या होगा, जरूर लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। मेरे कहने का मतलब है जब भी आपको इस तरह से फंक्शन दिया हो ना और चेक करना हो कि a की किस वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो सिर्फ उसी पॉइंट पर चेक करने की नीड है जिस पर फंक्शन डिफाइन किया गया है। बाकी सब पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, सिर्फ किस पॉइंट पर चेक करने की नीड है जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो आप क्या कहेंगे कि लिमिट वुड एग्जिस्ट फॉर ऑल a, there is a need to check only at x equal to 0, जिस पर डिफाइन क्या हो सिर्फ उसी पर चेक करने की नीड होती है। There is need to check only at a equal to 0 पर चेक करने की नीड है। तो 0 पॉजिटिव और 0 नेगेटिव, ठीक है। तो 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या है, 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन है mod x - 1 और 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या है, mod x + 1। अब क्या करते हैं, x को क्या पुट कर देते हैं पॉजिटिव वाले में, a + h, a क्या है 0, x को a + h और लिमिट h टेंड्स टू 0। तो 0 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 0, क्या आ गई लिमिट -1। और इस केस में x को क्या रखना है 0 - h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। h अगर क्या है 0, -0 का मॉड क्या होगा, h को अगर आप 0 पुट करते हैं -0 का मॉड क्या होगा 0, तो यानी कि क्या आ जाएगा ये 0 0 प्लस। तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट a इक्वल टू 0। तो लिमिट किस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट एट a इक्वल टू 0। बाकी सभी पर तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बस किस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, डू नॉट एग्जिस्ट एट a इक्वल टू 0। बस a इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बाकी सभी वैल्यूज पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है बेटा। इसके 1-2 क्वेश्चन ही बचे हैं, वो हम जो है अब थर्सडे करेंगे। और मैं बता दूं बच्चे, थर्सडे की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स के बाद हम डेरिवेटिव्स करेंगे। मैं वही बता रही थी आपको, पहले भी बताया मैंने आपको कि डेरिवेटिव्स जो है 12th का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपने डेरिवेटिव्स ये नहीं समझा